नमस्कार, मैं हूं शुभाशीष मल्लिक और आप देख रहे हैं पासवर्ड। करियर, कोर्स, एडमिशन और एजुकेशन के सबसे विश्वसनीय मंच पर आज बात होगी रोजगार के उस अवसर की जो हर साल 1.25 लाख युवाओं के सपनों को साकार करता है। आज बात होगी सरकार के उस फैसले की जिसका सीधा सीधा असर 2.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं पर हर साल पड़ने वाला है। जी हां, आज बात होगी सीईटी की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम आपको सीईटी के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको एनआरए के बारे में बताना चाहते हैं। क्या है एनआरए? एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दरअसल 2020-2021 का जब बजट पढ़ा जा रहा था तो उसमें एनआरए का प्रावधान था। केंद्र सरकार अपने अलग अलग विभागों, अलग अलग तरह के जो उसके ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भर्ती के लिए जो अभी फिलहाल अलग अलग तरह के कमीशन हैं, अलग अलग तरह के बोर्ड हैं, अलग अलग तरह की एजेंसीज हैं, उनकी जगह पे केंद्र सरकार अब ये चाहती है कि एक ही एजेंसी हो जो सब में भर्ती करे, और इसी के लिए गठन हुआ एनआरए का, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। शुरुआत में आईबीपीएस मतलब बैंकिंग, एसएससी यानी अधीनस्थ सेवाओं के लिए जो कमीशन था, और तीसरा है आरआरबी यानी रेलवे में जो भर्तियां होती थी, इनके लिए एनआरए एग्जाम लेगा और उसी का नाम होगा सीईटी। आखिर ये सीईटी है क्या? जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और हमने आपको ये भी बताया कि आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और तीसरा आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये तीनों जो अभी अलग अलग इनके पीटी के एग्जाम होते थे, अब सीईटी के तहत साथ होंगे, एक साथ होंगे ये सीईटी के जो एग्जाम होंगे, और इसी एग्जाम के आधार पर आगे के फिर एग्जाम्स होंगे। अब ये सीईटी में होगा क्या, ये भी बता देता हूं आपको। सीईटी में होगा ये कि नॉन टेक्निकल और नॉन गैजेटेड पोस्ट्स के लिए जो प्रिलिमिनरी टेस्ट पहले होते थे अलग अलग, वो अब एक साथ होंगे ये एलिजिबिलिटी टेस्ट में। अब सवाल यह है कि सीईटी आखिर होगा कैसे? देश भर के सभी जिलों में, जी हां सभी जिलों में 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन 1000 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा अब होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप साल में 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। इसके साथ साथ पहले जो परीक्षाएं आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा, बस 2 भाषाओं में होती थी, अब 12 भाषाओं में होगी। अब आपको बताते हैं सीईटी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। पहली जरूरी बात यह है कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स जैसे 10th, 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों लेवल के लिए अलग अलग सीईटी होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि तय उम्र सीमा में आप जितनी बार चाहें उतनी बार सीईटी में अपीयर हो सकते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि इसके बाकी किसी नियम में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। जैसे उम्र की सीमा में जो छूट आरक्षित वर्गों को मिलती है या किसी दूसरे ग्रुप्स को मिलती है, उस छूट में कोई बदलाव नहीं है। आरक्षण के जो स्टैंडर्ड्स पहले से थे वो अब भी हैं, और इन सब से जो बड़ी बात है वो ये है कि आप एक बार एग्जाम देते हैं, आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आपको मार्क्स आते हैं, अगर आप उसको क्वालिफाई कर गए हैं तो ये मार्क्स और ये रिजल्ट आपका अगले 3 साल तक वैलिड रहेगा। अब आपको गिनवाते हैं सीईटी के कुछ बड़े फायदे। पहला बड़ा फायदा यह है कि अब आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब सीईटी होने से आपको सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा और आप फिर अलग अलग बोर्ड के लिए, अलग अलग जगह के लिए एलिजिबल हो सकते हैं कि आपको कहां जाना है
वहां के मेंस के लिए। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि सभी जिलों में जब एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा और नेशनल लेवल का एग्जाम होगा तो आपको एक एग्जाम देने के लिए दूसरी जगह दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने ही जिले में रहकर वो एग्जाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था कि आप बिहार के हैं और कर्नाटक का कोई एग्जाम है तो आपको कर्नाटक जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने ही बिहार में रहकर, अपने ही गांव में, अपने ही जिले में रहकर वहीं पर टेस्ट दे सकते हैं। यह है दूसरा बड़ा फायदा। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि अब ग्रामीण इलाकों के और गरीब छात्रों को इस एग्जाम में शामिल होने का पूरा मौका मिलेगा। पहले एग्जामिनेशन सेंटर दूर होता था, घर से दूर होता था, तो गरीब छात्र जा नहीं पाते थे। ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे होते थे वो दूर जाने की वजह से, शहर जाने की वजह से जा नहीं पाते थे। तो अब वो अपने ही जिले में चूंकि एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो वो दे सकेंगे इस एग्जाम को। तीसरा ये फायदा हो गया। चौथा फायदा ये है कि अब डेट्स क्लैश नहीं करेंगे। अब अलग अलग चूंकि पीटी के एग्जाम नहीं होंगे, अब एक ही सीईटी होगा, इसीलिए डेट्स क्लैश नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बड़ा फायदा है वो ये है कि ये चूंकि सारे पीटी को जोड़कर अब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया है, मतलब रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो पहले से सिंपल हो जाएगा। और एक और फायदा यह है कि जब ऑनलाइन टेस्ट होगा तो एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं सीईटी की कुछ सीमाओं की। पहली सीमा यह है कि सीईटी सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा ही होगी। मतलब कि अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई क्वालिफाई कर जाता है तो उसके बाद उसको बैंकिंग अगर जाना है, उसको अगर रेलवे जाना है या फिर उसको स्टाफ सिलेक्शन की तरफ जाना है तो वो फिर अलग से अपने मेंस एग्जाम लेंगे। मतलब सीईटी की सीमा सिर्फ पहली परीक्षा तक ही खत्म हो जाती है। दूसरी बड़ी सीमा है सीईटी की कि सीईटी क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको सीईटी में आए 60% नंबर और आप क्वालिफाई भी कर गए और आपको देना है बैंकिंग सर्विसेज, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज वालों ने 80% से ज्यादा जिसको मार्क्स आए हैं उनको बुलाया है मेंस के लिए, तो फिर आप जा नहीं पाएंगे। हाँ, आप क्वालिफाई कर गए, आप दूसरे सर्विस के लिए जैसे रेलवे के लिए या फिर एसएससी के लिए हो सकता है कि आप वहां पे जाएं, लेकिन आप बैंक के लिए नहीं जा पाएंगे। तो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा इस सीईटी के कॉन्सेप्ट में। सीईटी को लेकर तीसरी जो बड़ी चिंता है कैंडिडेट्स की और जो वाजिब भी है वो ये है कि उनका पूरा भविष्य, उनकी पूरी तैयारी सिर्फ एक दिन पर टिकी रहेगी। हाँ, ये तो है कि एक दिन पर ही टिकी रहेगी। किसी भी वजह से उस दिन आपकी परीक्षा गड़बड़ हो गई तो आप ये मानकर चलिए कि जितने भी सारे एग्जाम्स थे उन सब में अब आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फिर 6 महीने का ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी परीक्षा सीईटी की 6 महीने बाद ही होगी। और अब बारी है उन सवालों की जो आपने जानना चाहा है। पहला बड़ा सवाल यह आया है कि आखिर यह सीईटी कब से लागू होगा। इसका सीधा सा जवाब है साल 2021 से। इस साल सीईटी लागू नहीं होगा। आपको सीईटी अगर देना है तो अगले साल के लिए तैयारी कीजिए। दूसरा बड़ा सवाल आया है कि टेस्ट पैटर्न क्या होगा। इस बात को थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। नीतिगत कोई भी जो फैसले होते हैं वो 2 स्तर पर होते हैं। एक सरकार के स्तर पर जब वो फैसला ले लेती है, और दूसरा उस एजेंसी के स्तर पर जिसको उस फैसले को लागू करना होता है। आपको हम बता दें कि सीईटी का फैसला ले लिया गया है सरकार के स्तर पर, लेकिन ये सीईटी होगा कैसे, इसका पैटर्न क्या होगा, ये तय करेगा एनआरए। फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, हमारी टीम के जो लोग हैं, जो लोग अलग अलग जगह पे बड़े बड़े काम में जुड़े हुए हैं, उन सब के जानकारी के मुताबिक
जो टेस्ट होगा वो ये होगा कि मल्टीपल चॉइस वाले सवाल आएंगे और उनके जवाब देने होंगे आपको। हालांकि ये सवाल कितने होंगे, ये सवाल कितने सेक्शन में होंगे, पीटी एक पेपर का होगा या फिर 2 अलग अलग पेपर का होगा, ये सब फैसला होना बाकी है। तीसरा बड़ा सवाल आया है सीईटी के सिलेबस को लेकर कि आखिर क्या होगा सिलेबस। देखिए, इसका सिलेबस वो होगा जो एनआरए के नोटिफिकेशन में आएगा। फिर भी हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है उसने जो रिसर्च किया है उसके आधार पे 10th, 12th और ग्रेजुएशन के जो सिलेबस होंगे वो थोड़े थोड़े अलग अलग होंगे और जो अब तक पूछे जाते थे करीब करीब वही सारी चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के जो सवाल होंगे वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल के होंगे, 12th स्टैंडर्ड के जो सवाल होंगे वो 12th स्टैंडर्ड के लेवल के होंगे और जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के सवाल होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के सवाल होंगे। इसको थोड़ा अलग से समझने की और जरूरत है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा कि जनरल साइंस होगा, इसमें मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा और इसके अलावा जनरल स्टडीज से जुड़े चीजें होंगी, जैसे कुछ करंट अफेयर्स होगा, कुछ हिस्ट्री के सवाल हो सकते हैं, कुछ ज्योग्राफी के सवाल होंगे। लेकिन एक बार हम फिर आपको बताएं कि ये सब कुछ तय होगा जब एनआरए का नोटिफिकेशन आएगा। अगला जो सवाल आया है वो ये है कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, चयन प्रक्रिया भी बाद में ही तय होगी जब एनआरए का पूरा नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम ने अलग अलग जगह रिसर्च किया है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग एजेंसी में बात की है, उस आधार पर जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि सीईटी पीटी की जगह होगा और जब आप सीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो अलग अलग जगह पे मेंस देने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी उस आधार पर आप अलग अलग जगह मेंस दे सकते हैं। और जिस एग्जाम में इंटरव्यू होता है फिर उस आधार पर वो अलग अलग बोर्ड, वो अलग अलग कमीशन, वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने अपने मींस एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे जरूरत के मुताबिक। फिलहाल सीईटी की सीमा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो सिर्फ पीटी तक की है। अगला सवाल यह आया है कि सीईटी की परीक्षा किन किन भाषाओं में होगी। देखिए, सरकार का प्लान यह है कि हर उस भाषा में सीईटी की परीक्षा हो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। मतलब कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कुल 12 भाषाओं में परीक्षा होगी। और ये कौन सी भाषा होगी ये तो एनआरए का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें तय होगा। फिलहाल जो हमारी जानकारी है, हमारी जो रिसर्च टीम है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो प्रांत में जो बड़े बड़े प्रांत हैं वहां की जो भाषाएं हैं आबादी के आधार पर उनको सेलेक्ट किया गया है अभी 12 भाषाओं में। जैसे असमिया है, जैसे बांग्ला है, जैसे उड़िया है, जैसे तमिल है, जैसे तेलुगु है, जैसे मलयालम है, जैसे कन्नड़ है, जैसे मराठी है, जैसे पंजाबी है। तो ये सारी भाषाएं जो हैं वो शुरुआती दौर में रहेंगी, हाँ, इंग्लिश और हिंदी के अलावा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर ये थी पासवर्ड की तरफ से पूरी जानकारी। फिर भी आपके मन में अगर अब भी कोई सवाल बाकी हो तो हमसे जरूर पूछिएगा, लेकिन सवाल पूछने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा और जुड़ने का रास्ता बहुत सीधा सा है। आप पासवर्ड को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आए। और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, करियर को लेकर या एडमिशन को लेकर या फिर एजुकेशन को लेकर। कुछ भी आपके मन में हो तो हमसे जरूर जानिए और तब तक देखते रहिए पासवर्ड।